हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी। सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 9 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। एंड इसमें बेसिकली हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इन द पार्ट 8 आई विल डिस्कस अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा के अंदर हैं और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट जो हमारे पार्ट 8 हैं वो अब तक नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और बने रहें सिविल एकेडमी के साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। This is a little bit about me. I am Seema Agrawal and I am the faculty at Civil Academy. And मेरे पास 3+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड बेसिकली जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लेती हूँ इट इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड आपका इन्वायरमेंट। चलिए तो शुरू करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम की बात कर चुके हैं, आज बात करनी है गंगा रिवर सिस्टम की। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा के बारे में। अगर ओरिजिनेशन की बात करें, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख के पास से। और ये जगह आपकी पड़ती है कहाँ पर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है गौमुख, और वहीं से ओरिजिनेट होती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर। राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसे जब ओरिजिनेट होती है तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज भागीरथी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि जब ये ओरिजिनेट होती है तो इसे क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। भागीरथी आगे की तरफ बढ़ती है और देवप्रयाग पर आकर के अलकनंदा के साथ में मर्ज होती है। तो देवप्रयाग इज अ पॉइंट वेयर आपकी गंगा मर्ज होती है भागीरथी, या आप कह सकते हैं कि भागीरथी मर्ज होती है अलकनंदा के साथ में, और वहीं से इस स्ट्रीम का नाम पड़ जाता है गंगा। अलकनंदा की अगर हम बात करते हैं, अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। अलकनंदा आपकी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम बद्रीनाथ। वहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सत्तोपंत ग्लेशियर। द ग्लेशियर जिसका नाम है सत्तोपंत ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी अलकनंदा। और सत्तोपंत ग्लेशियर्स आपके पड़ते हैं बेसिकली बद्रीनाथ में। ठीक, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, तो गौमुख जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर है आपका गौमुख, और वहीं से गंगा ओरिजिनेट होती है। जब ओरिजिनेट होती है तब इसका नाम क्या होता है, तो भागीरथी। इसका नाम गंगा का पड़ता है जब ये अलकनंदा से मिलती है, तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। कहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, तो ये मिलती है देवप्रयाग पर। नेक्स्ट अलकनंदा फिर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अलकनंदा ओरिजिनेट होती है बद्रीनाथ में। एक ग्लेशियर है आपका जिसका नाम है सत्तोपंत ग्लेशियर, वहां से आपकी अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। मेनली गंगा रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू फैक्चुअल। आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम पंच प्रयाग के बारे में। पंच प्रयाग यानी कि 5 प्रयाग के बारे में। प्रयाग का मतलब है जब 2 रिवर स्ट्रीम आकर के मिल रही होती हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज पंच प्रयाग, या उस एरिया को बोलते हैं प्रयाग। ऐसे 5 प्रयाग के बारे में बताती हूँ आपको। तो पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे अलकनंदा मिल रही है आपकी धौली गंगा के साथ में। नेक्स्ट है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इज द एरिया या फिर वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी के साथ में। इन 5 प्रयाग में ये बात याद रखिएगा कि एक स्ट्रीम तो आपकी सेम है, दैट इज अलकनंदा। अलकनंदा मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के साथ में इन 5 प्रयाग के अंदर। थर्ड वन इज कर्ण प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा मिलती है पिंडार गंगा के साथ में। देन इज रुद्र प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी रिवर से। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया ये अभी जस्ट देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा मिलती है भागीरथी के साथ में, और फिर इस स्ट्रीम का नाम हो जाता है गंगा। तो लेट अस सी दिस होल इन दी डायग्राम। डायग्राम से आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ बद्रीनाथ में है सत्तोपंत ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होकर के आपका निकल रहा है क्या, दिस इज बद्रीनाथ। यहाँ से आपकी निकल रही है अलकनंदा। अलकनंदा से आकर के मिलती है धौली गंगा एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज विष्णु प्रयाग। फिर नंद प्रयाग एरिया आता है कहाँ, जहाँ पे नंदाकिनी, दिस इज दी नंदाकिनी, येलो स्ट्रीम है जो ये आपकी नंदाकिनी की है, इस एरिया को कहते हैं नंद प्रयाग। देन यहाँ से आपकी आती है पिंडार गंगा,
और ये आकर के मिलती है, इस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। नेक्स्ट आपकी अलकनंदा से ऊपर की तरफ से यहाँ से मिल रही है मंदाकिनी एंड दैट इज कॉल्ड एज रुद्रप्रयाग। एंड यहाँ से रुद्रप्रयाग और ये निकलता है आपकी मंदाकिनी केदारनाथ से। दिस इज केदारनाथ, दिस इज गंगोत्री, दिस इज बद्रीनाथ। ये है बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये गंगोत्री और ये लास्ट में है यमुनोत्री। तो गंगोत्री से निकली भागीरथी और ये मिली अलकनंदा से, तो नाम पड़ा देवप्रयाग। तो दिस इज अबाउट द 5 प्रयाग्स। एंड यमुनोत्री से आपकी निकलती है यमुना और ये आगे जाकर के गंगा की स्ट्रीम में मिल जाती है। आप सभी को पता है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज उस जगह को नाम दिया जाता है। ठीक, चलिए अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे गंगा की इंडिया के अंदर, तो इट इज 12,525 किलोमीटर। किन किन स्टेट्स के बीच में शेयर होती है? दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया, मेजॉरिटी ऑफ एरिया पूछा जा सकता है कि ऑल्दो गंगा जो आपकी पास होती है, इट इज पास फ्रॉम द 4 स्टेट, बेसिकली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बट मेजॉरिटी एरिया कहाँ पे कवर करती है? तो कवर्स एट दी उत्तर प्रदेश। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब वन बाय वन वी विल डिस्कस द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सबसे पहले देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो सीधे हाथ की तरफ से मिलती हैं, दे आर कॉल्ड एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी यमुना रिवर। यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चंबल, बनस, सिंध, बेतवा, केन, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। देन राइट बैंक से मिलती है सोन रिवर एंड देन मिलती है आपकी दामोदर रिवर। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो राइट बैंक से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज गंगा में मिलती हैं, तो दिस इज यमुना, देन आपकी केन, देन आपकी सोन, यमुना, सोन एंड आपकी उसके बाद दामोदर बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, बट राइट बैंक की डिस्ट्रीब्यूटरी है, राइट बैंक से उससे अलग होती है दामोदर। एंड दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, हुगली में जाकर के आगे मिलती है दामोदर। तो राइट बैंक से अलग होती है, बेसिकली इट इज नॉट द ट्रिब्यूटरी, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी। बट जाती है, गंगा की जो स्ट्रीम है वो बांट दी जाती है दामोदर और आपकी आगे जाने वाली जो गंगा है, जिसे आगे भी भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। फिर वो वेस्ट बंगाल से होते हुए आपकी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट में। एंड इट इज योर रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली, गंडक, बुरही गंडक और कोसी, दीज आर दी। और यहाँ पर महानंदा भी है, महानंदा, इट इज ऑल्सो द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली, गंडक, बुरही गंडक, कोसी एंड महानंदा, these all are the left bank tributaries of गंगा रिवर। क्विकली जल्दी जल्दी एक एक करके सारी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये रही आपकी यमुना, बेसिकली कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है, तो न्यू दिल्ली, आगरा, ये यमुना की आपकी स्ट्रीम आ रही है, दिस इज द स्ट्रीम ऑफ यमुना। एंड गंगा से मिल रही है इलाहाबाद पर आकर के, ये है आपकी स्ट्रीम गंगा की, ये बेसिकली होगा आपका गंगोत्री एंड दिस विल बी योर यमुनोत्री, जहां से आपकी निकल रही है गंगा और यमुना। ये गंगा आगे की तरफ आपकी बढ़ रही है, दिस इज गंगा की स्ट्रीम एंड ये आगे बढ़ती है एंड दैट एरिया इज इलाहाबाद, यहाँ पे आकर के मिलती है। अब गंगा की स्ट्रीम आगे की तरफ बढ़ती है तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल रही हैं, जैसे गोमती, जैसे उसके बाद घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है आपके इसमें। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आकर के दामोदर डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है जो आगे जाकर के हुगली में मिल जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें एक के बाद एक हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रामगंगा विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, पौरी, यानी अगर हम उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से निकलती है रामगंगा। ये अपने कोर्स को चेंज करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, किसको क्रॉस करके, शिवालिक हिल्स को क्रॉस करके, और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है नजीबाबाद के पास से। तो नजीबाबाद एक जगह है, वहां से ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है, वो निकल के आती है शिवालिक से और नीचे की तरफ आते हुए गंगा में मिल जाती है। जहां गंगा में मिलती है उस जगह को बोलते हैं कन्नौज, या कौन सा जगह है जहां पर ये गंगा में मिलती है, तो इट इज कन्नौज। कन्नौज पे आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से,
कौन कौन से स्टेट से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है, एंड देन उसके बाद कन्नौज के इलाके में आकर के ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक बात है। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा इसका डायग्राम, देखिए दिस इज द रामगंगा। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ये है रामगंगा, एंड आप देखिए उत्तराखंड से ऊपर से यहाँ से निकल रही है, एंटर करती है नीचे इंडिया में, एंड दैट एरिया विल कॉल्ड एज दी कन्नौज। कन्नौज के इलाके में ये गंगा से आकर के मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं गोमती रिवर। इसके पहले अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है गोमती रिवर। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम दी नॉर्थ, यूपी से ये ओरिजिनेट होती है। लखनऊ, लखनऊ शहर जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सिर्फ ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो प्लेन्स में राइज करती है, अदरवाइज गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रीजन से या माउंटेन रीजन से राइज करती हैं, वहां से होते हुए गंगा में नीचे की तरफ आके मिलती है। तो गोमती एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो आपकी प्लेन्स में राइज करती है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से शहर इसके पास में गोमती में, तो लखनऊ इज द सिटी जो कि आपकी गोमती के पास में है, गोमती नदी के पास में है। देन आता है घाघरा। घाघरा भी आपकी जो है वो आपकी माउंटेन रेंजेस से राइज होती है। कहाँ से, गुरला मंदाता एक पीक है साउथ ऑफ मानसरोवर। मानसरोवर लेक हमने कल देखा था इंडस रिवर सिस्टम के टाइम पर, वहां उसके पास से ये ओरिजिनेट होती है आपकी घाघरा रिवर। और इसकी हेडवर्ड स्ट्रीम, यानी जब ये निकल रही होती है वहां पर इसकी स्ट्रीम होती है काली, करनाली, तिला, सेती एंड बेरी। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस पे कौन कौन से अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज शारदा सहायक प्रोजेक्ट। ध्यान रखेंगे कौन सी रिवर पर है शारदा सहायक प्रोजेक्ट, तो इट इज योर घाघरा जिस पर है। ये शहर की अगर बात करें तो कौन कौन से शहर हैं जो इसके पास में बसे हुए हैं, तो इट इज अयोध्या, फैजाबाद, और ये गंगा से आकर के मिलती है छपरा पर। छपरा पड़ता है आपका बिहार में। लोकेशन और नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती शहर, गोमती लखनऊ शहर जो है गोमती के किनारे। उसके बाद केवल ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो आपकी प्लेन्स में ओरिजिनेट होती है। घाघरा की इंपॉर्टेंट बात करें तो घाघरा जो है आपकी गुरला मंदाता पीक से निकलती है, छपरा पे आकर के गंगा से मिलती है। अयोध्या, फैजाबाद इसी के आसपास जो है वो बसे हुए हैं। नेक्स्ट आती है गंडक रिवर। गंडक रिवर भी आपकी निकलेगी तो माउंट एवरेस्ट से ही। काली गंडक, त्रिशूल गंगा, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं और ये गंगा के प्लेन पे एंड करती है या एंटर करती है कहाँ पे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के आसपास, और मर्ज करती है गंगा से लेकिन सोनेपुर पे। कहाँ पे, सोनेपुर, ये भी कहाँ पड़ता है, पटना में। इसे नारायणी भी कहते हैं नेपाल के अंदर, एंड ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल को ड्रेन करती है। गंडक आप ध्यान रखेंगे, घाघरा के बाद आती है गंडक और ये आपकी नेपाल से ही निकलती है। चंपारण से ये गंगा के प्लेन से होते हुए, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सोनेपुर में जाकर के गंगा में मिलती है जो कि पटना के पास में स्थित है। इसे नारायणी कहते हैं नेपाल में। एन फॉर नारायणी, एन फॉर नेपाल भी याद रख सकते हैं आप। सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल को ये आपका वहां पे पानी की सप्लाई करती है, ये वाटर अपना ड्रेन करती है। नेक्स्ट आता है कोसी। कोसी को आप सभी जानते हैं कि सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, बिकॉज ये अपने कोर्स को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल जो हिमालयाज हैं वहां से ओरिजिनेट होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने आपको इंडस में बताया था कि इंडस इज अ एंटीसीडेंट रिवर, सिमिलरली कोसी इज ऑल्सो द एंटीसीडेंट रिवर। भूलेगा नहीं इसको, कोसी भी एक एंटीसीडेंट रिवर है जो कि आपकी ओरिजिनेट होती है नेपाल हिमालय से। सप्तकोशी 7 स्ट्रीम से मिलकर के बनती है, जिसमें आपकी 3 स्ट्रीम मेनली है, सोन, अरुण, ये वाली सोन नहीं है, ये दूसरी है, तमूर, ये सब इनसे मिलकर के बनी होती है। कोसी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाया गया बिकॉज इसके सौरों को कम किया जा सके, बिकॉज कोसी अपने पाथ को चेंज कर लेती है जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी बिहार के इलाके में, इसलिए इसको सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि इस पर प्रोजेक्ट्स डेवलप करके बाढ़ को इससे रोका जा सके, तो यही है, इसीलिए आपको कहते हैं इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। कोसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट होती है नेपाल हिमालय से। देख लेंगे एक दो रिवर यहाँ पे और दोबारा से। दिस इज आपकी कोसी, ये रहा आपका कोसी रिवर, कोसी रिवर ये रही आपकी, और देन उसके बाद गंडक, अभी मैंने आपको बताया।
नीचे की अभी ट्रिब्यूटरीज अभी हम देखेंगे, अभी हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी हैं, अभी लेफ्ट बैंक अभी देखेंगे। ठीक, देन उसके बाद ये रही आपकी गंगा इलाहाबाद, यानी यहाँ पर आकर के चंबल, ये यमुना आकर के यहाँ पे मिलती है। ये रही गोमती, वाराणसी और लखनऊ इसके आसपास स्थित है। तो ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज, दामोदर ये रही आपकी विच इज द डिस्ट्रीब्यूटरी, एंड ये हुगली में जाकर के आगे मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोन, सोन इज अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से बेसिकली 3 आपकी स्ट्रीम निकलती हैं। वन इज जोहिला, अनदर वन इज नर्मदा, एंड थर्ड वन इज सोन। सोन ऊपर की तरफ चली जाती है, नर्मदा वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। मेजर अगर ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे सोन की, तो इट इज रिहंद। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिहंद वैली प्रोजेक्ट है और यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि आपके यूपी के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर यहाँ पर एक बड़ा रिजर्वायर बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट। उसमें बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सोन की। सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है सोन। रिहंद कहाँ से निकलती है पूछ लिया जाए तो रामगढ़ हिल्स से निकलती है। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, रिहंद इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। सोन निकलती है अमरकंटक से और रिहंद निकलती है रामगढ़ हिल्स से। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस पर बना हुआ है? तो बना हुआ है रिहंद पर। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है यमुना, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड ये निकलती है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर में। एक पीक है जिसका नाम है बंदेर पुंछ, वहां से निकलती है उत्तराखंड से। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है टोन्स, टोन्स नदी आपने सुनी होगी, और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो दीज आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ये गंगा से आकर के मिलती है इलाहाबाद पर। इंपॉर्टेंट शहरों की बात करेंगे तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब इसके इंपॉर्टेंट शहर हैं जो यमुना से होकर के आपके यमुना के आसपास जो बसे हुए हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। दिस इज द डायग्राम, देखिए यहाँ पर ये है ही आपकी यमुना नीचे की तरफ आई है, और यमुना में आकर के सबसे पहले मिलती है चंबल, फिर मिलती है सिंध, देन आपकी मिल रही है बेतवा, एंड लास्टली हमें यहाँ पर मिल रही है केन। इसके अलावा अगर चंबल की कोई ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो चंबल ओरिजिनेट होती है मऊ डिस्ट्रिक्ट से, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी बनस, काली सिंध, पार्वती। ये है ट्रिब्यूटरीज किसकी? चंबल की। चंबल इज फेमस फॉर इट्स बेडलैंड टोपोग्राफी और रिवाइंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। मऊ से ओरिजिनेट होती है। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका मऊ का इलाका, जहां से आपके भीमराव अंबेडकर का जन्म बर्थ प्लेस भी है, उसे ही हम बोलते हैं मऊ। वहां से निकलती है आपकी चंबल नदी। इसकी ट्रिब्यूटरी बनस है, अरावली नदी अरावली से जो आती है, बनस ट्रिब्यूटरी है जो अरावली से आती है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज राणा प्रताप सागर, गांधी सागर एंड जवाहर सागर। तीनों आपकी फेमस पर्सनैलिटीज के नेम है, इसे आप याद रखेंगे थोड़ा सा। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर एंड जवाहर सागर डैम इज ऑन द चंबल रिवर। फ्लो करती है आगे की तरफ, कोटा की तरफ फ्लो करती है, और ये आपकी सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर से होते हुए फाइनली यमुना को ज्वाइन करती है। बैडलैंड टोपोग्राफी यानी कि चंबल रिवाइंस के लिए अपने फेमस है। रिवाइंस यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। चंबल के बीहड़ आप लोगों ने सुने होंगे, ये रहे। इसके लिए आपकी चंबल जो रिवर है इट इज वेरी फेमस, बहुत फेमस है। माइनिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी दामोदर। दामोदर रिवर आपकी निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू से। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो इट इज बाराकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इस पर बनाया गया है दामोदर रिवर पर। पहले कभी इसे बंगाल का दुख, बंगाल का सौरू कहते थे, बट अब नहीं कहते हैं, बिकॉज अब ये अपना कोर्स अगर बदलती भी है तो उसे कंट्रोल कर लिया जाता है और बहुत ज्यादा फ्लड्स नहीं आती हैं। तो दामोदर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ योर गंगा रिवर। नेक्स्ट आती है हुगली। हुगली जो है आपकी कोलकाता में है बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूटरी जब दामोदर निकल जाती है तो वो आगे जाकर के हुगली में ही मिल जाती है। देन आती है आपकी महानंदा। महानंदा जो है राइज करती है दार्जिलिंग हिल से, एंड लास्ट सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो गंगा में आकर के मिलती है और गंगा को ज्वाइन करती है ये वेस्ट बंगाल पे आकर के महानंदा नदी।
सबसे आखिरी में आकर के मिलती है। उसके बाद जो गंगा रिवर है वो एंटर कर जाती है फरक्का बैराज से होते हुए आगे की तरफ एंटर कर जाती है, किसमें, बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। और यहाँ पर आकर के इससे मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम मेघना के नाम से गल्फ ऑफ या बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर जाकर के जो गंगा रिवर सिस्टम है आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ पे आपको कई सारी रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज दिख जाएंगी, जैसे दामोदर। देन ये रही आपकी सप्तकोशी, कोशी की ही जो मैंने 7 स्ट्रीम्स बताई थी आपको, ये गंडक, ये रही गंगा रिवर, ये गोमती, ये घाघरा, ये आपकी ऊपर से आ रही है यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, सोन की ट्रिब्यूटरी रिहंद, चंबल की ट्रिब्यूटरी बनस, ये रहा, इस साइड में देख लीजिए, बनस, काली सिंध, पार्वती, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। ठीक, चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एंड लेटर वी विल डिस्कस दी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम एंड गोदावरी रिवर सिस्टम। तो आप बने रहें सिविल एकेडमी की इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज के साथ में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आप कुछ कमेंट करना चाहें इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे